लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत ही जिम्मेवारी का पद होता है। हमारी संसदीय व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे गरिमापूर्ण तरीके से करने वाले स्वर्गीय वाजपेयी जी, श्री अडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा ज़िंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। साथियों, दूसरा, आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए, आप जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा जी के समय की बात भी अगर हम करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमजोर किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरीके से जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमजोर किया। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है, उसको राहुल जी कहां से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए हैं उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है। शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए, उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी
परिस्थिति श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक बताना, हिंदुओं को असत्यवादी बताना, पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना, राजनीति को उससे जोड़ना, एक ऐसा लेवल डिबेट का ये किसी भी तरीके से एलओपी को शोभा नहीं देता। माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने सारा विषय रख दिया है। मैं इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने आज, अभी इन्होंने जिस तथ्य का उल्लेख किया, मैं एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं कि 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में यह कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे, या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? मुझे लगता है सुशील शिंदे जी से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए। तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है, यह कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे, जॉर्ज पुनिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, आज उन्होंने बहुत, जैसा कि आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि भगवानों की फोटो लेके आने की बात करते हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है तो उनको अभय मुद्रा कहां से दिख गई? ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओ इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है? और दूसरा, वो भगवान शंकर के चित्र को दिखा रहे थे, जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसपे लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति असंप्रक्त हैं। रामचरितमानस में लिखा है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धांग निवासी। अनादि Well, no matter what your politics, the fact is no one can disagree that Rahul Gandhi has set the news and political agenda.